बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 12 वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशन। हम पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम को और प्लांट किंगडम को और उनकी क्लासिफिकेशंस को। आज हम करेंगे अपना लास्ट लेक्चर इस यूनिट का। इसके साथ ही हमारा यूनिट भी खत्म हो जाएगा। तो आज का कॉन्सेप्ट है अबाउट साइंटिफिक नेम्स। आइए शुरू करते हैं। सो साइंटिफिक नेम्स का तो हमें पता है क्या होता है, मगर साइंटिफिक का क्या मतलब है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ साइंटिफिक नेम इन एडिशन टू इट्स कॉमन नेम। हर ऑर्गेनिज्म को उसके कॉमन नाम के अलावा एक साइंटिफिक नाम दिया है तमाम साइंटिस्ट ने। अब जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, मगर हमें साइंटिस्ट ने नाम दिया था होमो सेपियंस का। इसका मतलब कि यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ने लगे हैं। Scientists believe that a name should have a reason। वो इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि अगर किसी का कोई नाम है तो उसका कोई रीजन होना चाहिए। साथ ही साथ इट शुड बी द सेम वर्ल्ड वाइड। ये नेम पूरी वर्ल्ड में सेम होना चाहिए। क्योंकि वी आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, तो हम सबका नाम भी डिफरेंट है। वी हैव अली, अब्दुल्ला, उस्मान एंड डिफरेंट नेम्स लाइक दैट। मगर अगर हमने बताना हो कि हम ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, तो हमने एक नाम रख दिया होमो सेपियंस का, और हमने बता दिया कि होमो सेपियन वर्ल्ड वाइड एक ही चीज का नाम है, जो कि है ह्यूमन बींग्स। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है जहां लिखा है इन नॉर्थ अमेरिका द नेम प्यूमा, कोगार एंड माउंटेन लायंस रेफर टू द सेम एनिमल। अब ये तीन नाम हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं एक ही एनिमल के लिए। अब इसका मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है फॉर दिस साइंटिस्ट, क्योंकि कोई भी बंदा किसी और ऑर्गेनिज्म को, किसी और एनिमल को इस नाम से पुकार सकता है। इसका मतलब कि इन्होंने इसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया व्हिच इज फेलस कॉनकोलर। इसका मतलब कि जहां पे भी वर्ल्ड वाइड बात होगी फेलस कॉनकोलर की, वहां हमें पता चल जाएगा दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन लायन, जिसको हम कहते हैं प्यूमा एंड कोगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह हमने हर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया है, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी प्लांट्स की और एनिमल्स की। उसी तरह हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या होगा एनिमल और प्लांट किंगडम में। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, जहां पर लिखा गया है किंगडम होता है सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन का ग्रुप। इसका मतलब कि किंगडम से छोटा होगा फाइलम से छोटी होगी क्लास से छोटा होगा ऑर्डर, मूविंग टूवर्ड फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। ये बड़ी क्लासिफिकेशन से छोटी क्लासिफिकेशन की तरफ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक है वर्ल्ड, उसके बाद आते हैं कॉन्टिनेंट्स के बाद वी हैव कंट्रीज, देन वी हैव सिटीज, देन वी हैव टाउन्स एंड देन वी हैव आवर ओन हाउस। इसका मतलब कि डिवीजन इस तरह से की गई है ऑर्गेनिजम्स की, जिस तरह हर चीज की जाती है फ्रॉम लार्जर यूनिट टू द स्मॉलर यूनिट। अब यहाँ पर मैंने टेबल में बनाया है एनिमल का पार्ट एंड प्लांट का पार्ट। हम सबसे पहले देखते हैं द एग्जाम्पल आई हैव कोटेड ऑफ एन एनिमल, जो कि क्या है हमें एंड में पता चलेगा। पहले हम देखते हैं कि किंगडम है एनिमल, द फाइलम इज कॉर्डेटा, क्लास इज मैमेलिया, क्योंकि हमें मैमल्स कहा जाता है एनिमल्स को, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, तो वी रेफर टू मैमल्स बाय द क्लास मैमेलिया। ऑर्डर है कार्निवोरा, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्निवोर्स। फैमिली है कैनाइडे एंड जीनस है कैनस। स्पीशी है फेमिलियंस। अब यहाँ पर हमने देखा कि एनिमल किंगडम को आहिस्ता आहिस्ता करके वो डिवाइड कर रहे हैं इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब इसके नीचे एग्जाम्पल दी गई है कैनस, फेमिलियंस। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये लिखा है जीनस और ये लिखा है स्पीशी का नाम। कैनस है जीनस, फेमिलियंस है स्पीशी, और जब हमने इनका साइंटिफिक नेम लिया तो हम लिखेंगे कैनस फेमिलियंस। और एक चीज का आपने ख्याल यहाँ ये करना है कि व्हेन वी राइट जीनस वी टेक द फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल, and when we write or quote a species name we will take the first letter small, और इन दोनों को मिला के बनता है साइंटिफिक नेम। तो इतने मुश्किल नाम जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ डोमेस्टिक डॉग विच इज अ वेरी कॉमन एनिमल, मगर यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह उसको फ्रॉम अ लार्जर यूनिट वी हैव डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, और उसका नाम इस बेस पे
ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जीनस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पीशी साइंटिस्ट ने रख दिया कैनिस फैमिलियंस। तो यहाँ पर था हमारे पास एनिमल का क्लासिफिकेशन सिस्टम। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे प्लांट की एक एग्जाम्पल। प्लांट किंगडम है प्लांट, फाइलम है एंजियोस्पर्म में, विच इज एंजियोस्पर्मोफिटा, जो हमने प्लांट की क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। These are the flower producing plants. Then we have the class of dicotyledons. ये भी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। ऐसे प्लांट्स जिनके पास एक नहीं बल्कि 2 कॉटिलेडन्स होते हैं और इनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, उनको हमने कहा था डाइकोटिलेडन्स। तो क्लास है डाइकोटिलेडन्स की। We have the order of Rhinales. We have the family of Ranunculaceae. Then we have a genus that is Ranunculus. And we have the species name bulbosus. अब Ranunculus bulbosus, like I said, और जिस तरह हमने यहाँ पर जीनस और स्पीशी को मिलाकर बनाया था साइंटिफिक नेम ऑफ अ डोमेस्टिक डॉग, बिल्कुल इसी तरह हमें पता चलेगा कि Ranunculus bulbosus इज अ साइंटिफिक नेम फॉर बटरकप, जो कि बहुत कॉमन प्लांट है। तो आपको पता चला कि किस तरह साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम्स दिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो। और जैसा कि साइंटिस्ट का मानना था कि जब किसी को नाम दिया जाए तो उसका कोई लॉजिक, मतलब कोई सेंस बननी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर सेंस बन रही है। दे आर कॉल्ड कैनिस फैमिलियंस बिकॉज दे बिलोंग टू द जीनस कैनिस एंड टू द स्पीशी ऑफ फैमिलियंस। और जहां यहां बात की जाए, द बटरकप प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम ऑफ Ranunculus bulbosus, इसका मतलब दैट दे बिलोंग टू द जीनस Ranunculus एंड द स्पीशी bulbosus। अब इन स्पीशी और इन जीनसेस को हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं पढ़ेंगे। दैट वाज सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। और हमने बहुत ज्यादा कॉमनली जो प्रेजेंट एनिमल है और प्लांट है, हमने उसकी एग्जाम्पल लेके डिस्कस कर लिया। आपने ये याद रखना है कि लार्जेस्ट यूनिट होता है किंगडम, देन फॉलोड बाय फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। आपने ये ऑर्डर याद रखना है। फॉर योर कन्वीनियंस आई शुड टेल यू कि मैं याद रखने के लिए इनके फर्स्ट लेटर्स याद करती हूँ, KPCOFGS। तो आप भी इस तरह इनके फर्स्ट लेटर्स के साथ याद रख सकते हैं ताकि आपको भूले मत। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि की क्या होती है और अगर हमें किसी एनिमल का ना पता हो तो हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। द टॉपिक इज कीज। अब कीज चाबी को कहते हैं और चाबी किसी ना किसी लॉक को खोलने के लिए होती है। यहाँ पर की है अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। इसका मतलब ये ऐसी चाबी है जो कि कोई सवाल का हल देने लगी है हमें। वन क्वेश्चन लीड्स टू अनदर क्वेश्चन। इस तरह की कीज जो कि जिनसे अगर एक सवाल किया जाए तो वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हमें डायरेक्शन देंगी, उनको हम कहते हैं कीज इन बायोलॉजी और इन साइंटिफिक टर्म्स। इस वक्त यहाँ पर जो हम की डिस्कस कर रहे हैं वो चाबी नहीं है, बल्कि वो क्वेश्चन की ऐसी सीरीज हैं जिनका अगर हम एक दफा क्वेश्चन का आंसर दे दें देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। ये तब काम आता है जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी एनिमल की पहचान ना हो रही हो। तब ये होता है कि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर जाएं तो देन वी कैन स्टेट कि ये ऑर्गेनिज्म या ये एनिमल कौन सा एनिमल है। तो नंबर 1, ये पॉइंट आपने ध्यान से देखना है दैट दे आर यूज्ड टू फाइंड नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज, जिस तरह कि मैंने अभी आपको बताया। अब आपके पास एग्जाम्पल है बैट की, डॉल्फिन की और स्क्विरल की। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके पास 3 एनिमल्स की पिक्चर है एंड यू हैव टू इमेजिन कि आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सा एनिमल क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट सेज डज द एनिमल हैव फ्लिपर्स। एनिमल्स के पास फ्लिपर्स हैं या नहीं। अगर तो फ्लिपर्स नहीं है देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखेंगे कि एनिमल्स में से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास फ्लिपर्स मौजूद हैं। तो ऐसा एक एनिमल हमें मिल जाएगा विच इज डॉल्फिन। तो डॉल्फिन के पास फ्लिपर्स मौजूद हैं, तो यहां हम लिखेंगे डज द एनिमल हैव फ्लिपर्स। यस, द एनिमल हैज फ्लिपर्स और उस एनिमल का नाम है डॉल्फिन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डज द एनिमल हैव विंग्स। अब मैंने आपको बताया हमारे पास 3 ही एनिमल्स हैं, एक है डॉल्फिन, एक है बैट और तीसरा है स्क्विरल। अब हमने देख लिया कि डॉल्फिन के पास फ्लिपर्स थे, हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारे पास बच गए हैं 2 एनिमल्स जो कि है बैट और स्क्विरल।
अब ये कह रहे हैं कि क्या एनिमल के पास विंग्स हैं? स्क्विरल के पास तो नहीं, मगर बैट के पास विंग्स हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं चमगादड़। तो उसके पास विंग्स मौजूद हैं, सो वी विल से यस द एनिमल डू हैव विंग्स। तो और वो वाला एनिमल हम जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो है बैट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डज द एनिमल हैव बुशी टेल? क्या एनिमल की टेल जो है वो बुशी है? अगर तो बुशी टेल है देन वी कैन से दैट दिस इज अ स्क्विरल, और अगर बुशी टेल नहीं है तो दैट इज अनदर ऑर्गेनिज्म या अनदर एनिमल। तो हम फिर और कैरेक्टरिस्टिक्स इसी तरह निकालते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे कि क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो मैच कर रहा है। इन केस वो मैच कर जाता है देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये वो ऑर्गेनिज्म है। ये थी एनिमल की एग्जाम्पल, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कीज किस तरह हमारी हेल्प करती हैं टू आइडेंटिफाई बिटवीन ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं और एक फ्लो चार्ट के साथ हम पढ़ते हैं कि की जो है वो प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में हमारे किस तरह काम आ सकती है। अब यहाँ पर बनाया है मैंने एक फ्लो चार्ट जो आपने बहुत गौर से सुनना है। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप, द क्वेश्चन सेज डू पेटल्स जॉइन टू मेक अ कप? हमारे सामने पिक्चर्स बनी हुई हैं बहुत सारे प्लांट्स की, और हमने देखना है कि क्या उनमें से कोई ऐसा प्लांट है कि उसके लीव्स मिलके, मतलब उसके पेटल्स मिलके, पेटल्स होते हैं फूल की जो पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं पेटल्स, क्या पेटल्स मिलके कोई कप शेप बना रहे हैं या नहीं? दो ऑप्शंस हैं, या तो बना रहे हैं या तो नहीं बना रहे हैं। अगर तो वो बना रहे हैं देन वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, दैट इज डू द फ्लावर्स ग्रो इवनली अराउंड द स्टॉक? क्या फ्लावर्स इवनली ग्रो करते हैं स्टॉक के साथ साथ? अगर ये भी यस होगा तो हमें पता चल गया कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं बेल हेदर में, तो ये प्लांट होगा बेल हेदर। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन यस है, मतलब उसके पेटल्स ज्वाइन करके कप बना रहे हैं, मगर सेकंड क्वेश्चन नो है, पेटल्स मिलके कप बना रहे हैं मगर वो ग्रो जो है स्टॉक के साथ साथ इवनली नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि वो ब्लू हेदर नहीं है, वो ब्लू बेल है। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट्स। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पेटल्स ने ज्वाइन करके कप बनाया, तो फिर हमने कह दिया नहीं, पेटल्स ने ज्वाइन करके कप नहीं बनाया। We will move towards another question that says, do petals have different shape? अगर पेटल्स ने मिलके कप नहीं बनाया तो आप हमें ये बताएं कि क्या पेटल्स की शेप डिफरेंट है? इसके भी दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो नो या तो यस। अगर पेटल्स की शेप डिफरेंट है तो देन दिस इज अ वेज प्लांट, और अगर पेटल्स की शेप नहीं है डिफरेंट then we will move towards another question. Like I said कि keys में we move from one question to another question. एक क्वेश्चन का आंसर मिलके हमें दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाना होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर पेटल्स की शेप डिफरेंट नहीं है तो we have another question that says कि अगर पेटल की शेप डिफरेंट नहीं है then tell us the number of petals. क्या 4 पेटल्स हैं उस प्लांट में? अगर तो 4 पेटल्स हैं उस प्लांट में तो इसको हम कहेंगे that is a charlock, और अगर तो उसमें 4 पेटल्स नहीं मौजूद देन इट इज अ sundew. इस तरह वी डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, और ये हमें हेल्प करता है बताने में कि ये कौन सा प्लांट है। अब हर प्लांट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिस तरह कुछ के पेटल्स मिलके कप की शेप बनाते हैं, कुछ के पेटल्स कप शेप नहीं बनाते, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पेटल्स की शेप डिफरेंट है, कुछ ऐसे हैं जिनकी पेटल्स सिर्फ 4 हैं, और इस तरह बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो साइंटिस्ट ने लिस्ट किए हुए हैं अपने रिकॉर्ड्स में। और अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो बिटवीन वन प्लांट फ्रॉम अनदर प्लांट तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कीज। कीज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो एक के बाद एक की तरफ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दूसरी एग्जाम्पल करने के बाद लाजमी की का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी के साथ यूनिट नंबर 12 विच इज वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशन कम्स टू एन एंड। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो अगर आपने इससे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर जाएं और सारे लेक्चर्स देख के आएं ताकि आप मेरी मदद कर सकें टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।